Hello students, welcome to Impetus Learning, your one-on-one learning destination. तो ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की है थर्ड वीडियो। हमने ऑलरेडी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, जिसमें हम मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। राइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मोमेंटम और इम्पल्स क्या होती है? जब एक बहुत ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पे बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, तब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। मतलब इम्पल्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट टाइम इंटरवल, है ना। हमें ऑलरेडी पता है कि फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, डीपी बाई डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल, सो मतलब कि इम्पल्स कितना हो गया? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के इक्वल इम्पल्स होती है ना। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स फोर्स की न्यूटन एंड टाइम की सेकेंड, एंड ऑल्सो इसको हम एक और यूनिट बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आई? न्यूटन क्या है? फोर्स की ना। तो फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? केजी मीटर और सेकेंड इनवर्स। राइट, ये हमारी दूसरी यूनिट है। डायमेंशन भी सेम सिमिलरली हम निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। मास की m1 lt l, मास की m1, एक्सेलरेशन की l1 t माइनस टू, एंड टाइम की t। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? m1 l1 और t माइनस वन। ये मेरी क्या आ गई? डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स। अगर कोई फोर्स किसी टाइम t1 से t2 के बीच में लग रहा है, तो मुझे इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? इंटीग्रेट फ्रॉम टाइम t1 टू t2, तो मोमेंटम को किससे? p1 से p2 इंटीग्रेट करेंगे, और मेरे पास इम्पल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। हर बार इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओनली। ओके, now let's move forward. The second case, that is if the constant or average force, अगर कोई constant या average force लग रहा है, तब भी मेरा impulse change in momentum के equal ही आएगा। यहाँ पे बस फर्क क्या होगा? यहाँ पे force average होगा, है ना। average force बाहर, average force time t1 and t2, average force, and यही मेरा आंसर होगा, है ना। अगर मैं impulse मोमेंटम और टाइम ग्राफ बनाती हूँ, मोमेंटम और टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होता है किसी भी चीज़ का? dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y क्या है? dp बाई डी टी। अच्छा, और dp बाई डी टी क्या होता है? फोर्स होता है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाई डी टी। तो यहाँ से अगर मेरा मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है, तो मुझे स्लोप से क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। वहीं अगर मेरा फोर्स और टाइम का ग्राफ है, मुझे बताओ फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स होता है ना। तो फोर्स इंटू टाइम से मुझे क्या मिल जाएगा? इम्पल्स मिल जाएगा। इम्पल्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ उसको चेंज इन मोमेंटम भी, एरिया अंडर द ग्राफ। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है कि जो ऊपर वाली कर्व होती है ये पॉजिटिव, ये नीचे वाली जो होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। तो अगर एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व से मेरा आया सपोज 10, और इस कर्व से आया मेरा एरिया सपोज 5, तो यहाँ पे जो मेरा टोटल एरिया या टोटल इम्पल्स या टोटल मोमेंटम निकलेगा वो 15 नहीं निकलेगा। ये क्या हो गया? आपस में सब्ट्रैक्ट आएंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5 आने वाला है न्यूटन सेकेंड। राइट, चलो नाउ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है? द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कि जो इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ डीपी बाई डी टी। तो अगर मेरे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, तो डीपी बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सब डीपी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। डीपी बाई डी टी जीरो मतलब पी कॉन्स्टेंट हो गया। पी कॉन्स्टेंट मतलब मेरा क्या है? जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रह रहा है। मतलब अगर मैं सारे लीनियर मोमेंटम का सम करूं, तो वो क्या होएगा? कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये है कि उनमें जो चेंज हो रहा है, अगर सम सब चीज़ों का कांस्टेंट है, तो मतलब चेंज नहीं हो रहा। अगर किसी में कोई चीज़ बढ़ रही है, तो सामने वाले में वो चीज़ क्या कर रही है? वो कम हो जा रही है ना। तो चेंज का क्या? चेंज का अगर मैं सम बोलूँ, तो चेंज का सम क्या है? जीरो। तो यहाँ पे टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में बोला हुआ है कि अगर P1 और P2 दोनों का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मतलब उनके अंदर चेंज जो है वो क्या होगा? जीरो। यही सब चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं ना, कि कांस्टेंट है। मतलब अगर मान लो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन में एक की स्पीड अगर कम हो रही है, तो दूसरे की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। तो मेरी जो चेंज है मोमेंटम में वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नाउ
अब हाँ, एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ। सपोज कि मेरा ये ऐसे है ना, मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रही हूँ, इस डायरेक्शन को सारी को नेगेटिव कंसिडर कर रही हूँ। सपोज मेरी कोई मास एम की ऑब्जेक्ट आया यू पे, और यहाँ पे आके वो रुक गई, रेस्ट हो गई और नीचे गिर गई। सपोज नीचे गिर गई, कोई बॉल मैंने फेंकी दीवार पे। तो अगर मैं इससे इसमें पूछूं व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, तो अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है ना, और इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला यू, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, एम यू। वहीं पे अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, मैंने बोला कि सपोज कोई यू वेलोसिटी से आई और वो वापस ही यू वेलोसिटी से वापस चली गई, कोई बॉल आई और टकरा के वो वापस चली गई। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो वही मैं m कॉमन ले लेती हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इस डायरेक्शन को, सारी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करा हुआ है, और इधर की डायरेक्शन को मैंने क्या कंसिडर करा हुआ है, नेगेटिव कंसिडर किया हुआ है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस यू है ना, और इनिशियल क्या है, प्लस यू। तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2m u। ठीक है। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं कि सपोज अब वो किसी एंगल पे आके गिर रही है, उसने एक बॉल थी m मास की, इसको ना थोड़ा सा सेंड करना। सपोज ये है मेरी कोई, वो किसी एंगल पे आई, मेकिंग थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा बोला, ठीक है, मास m की थी, और जिस वेलोसिटी से आई उस वेलोसिटी से ही वो वापस टकरा के चली गई। अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। अच्छा, मैं इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकती हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, mu cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mu sin थीटा। ऐसे ही मैं इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ सकती हूँ, ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, mu cos थीटा, राइट, और यहाँ नीचे की तरफ क्या आ गया, mu sin थीटा। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और मेरे पास क्या बचेगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड। तो यहाँ से अगर मैं चेंज इन मोमेंटम बताऊं तो कितना होगा, m, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकती हूँ u cos थीटा, है ना, और ये इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी मैं माइनस का साइन, प्लस u cos थीटा पर माइनस का साइन, तो क्या आ गया, -2mu cos थीटा, मेरा क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम, राइट। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ये विद साइन बताया, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम 2mu cos थीटा ही है, राइट। पर अगर सपोज कि मेरे पास आ जाए ऐसे, अब बॉल के साथ उसने थीटा एंगल बनाया और u वेलोसिटी से ही आ रहा है और u वेलोसिटी से ही जा रहा है, पर बॉल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसमें केस में भी सेम ही चीज आएगी, और यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो ऐसे निकलेगा, साइन थीटा आएगा यहाँ पे इस वाले केस में। अगर तुम्हें ऐसे नहीं आता तो तुम इससे भी निकाल सकते हो कि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल निकाल लो और वापस से ये सेम फॉर्मूला, है ना, ये भी कर सकते हो। नहीं तो अगर बॉल के साथ एंगल दे रखा है तो डायरेक्ट ये लगा सकते हो, वही सेम कॉम्पोनेंट करके दिस यू विल गेट, राइट। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। A 1 kg object strikes a wall with velocity 1 meter per second at angle 60 degree with the wall। अब देखो वॉल के साथ दे रखा है, वॉल के साथ उसने कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री, 1 kg का ऑब्जेक्ट था, 1 मीटर पर सेकेंड से आया और गया, 1 मीटर पर सेकेंड। इट रिमेन इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में जो रहा वो रहा 0.1 सेकेंड के लिए। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स। अच्छा, अब तुम्हें मैंने इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम एक ही बात है। चेंज इन मोमेंटम इस वाले केसेस का क्या है, -2mu cos, कॉस नहीं साइन थीटा, है ना, तो यहाँ से -2, व्हाट इज इट, 1 u, व्हाट इज साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया, -√3। ये क्या मेरा चेंज इन मोमेंटम। नाउ व्हाट इज फोर्स,
फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितना दे रखा है, -√3 डिवाइडेड बाय कितना, 0.1, तो व्हाट विल गेट 10√3 माइनस में, अब मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं तो 10√3 विल बी द आंसर. इजी, दिस विल बी माय आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कह रहे हैं एक फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड. अच्छा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो एक है वो साउथवर्ड मूव कर रहा है एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड. सडनली एकदम से ईस्टवर्ड मुड़ गया. पहले वो ऐसे गया, फिर उसके बाद वो ऐसे गया. ठीक है, विद द सेम स्पीड टू अवॉइड अपोनेंट. द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज, कौन सी डायरेक्शन में होगा. अच्छा एक बात बताओ, जब वो इस स्पीड सेम है तो मैं बोल सकती हूँ ये यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो ये -UJ कैप, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया तो UI कैप. तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो मतलब मैं इसको UI कैप माइनस UJ कैप डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकती हूँ, और इसको लिख सकती हूँ UI कैप प्लस UJ कैप डिवाइडेड बाय t. अब एक्सेलरेशन में किसके कंपोनेंट है, I और J के कंपोनेंट. मतलब I और J किस साइड है, ये नॉर्थ ईस्ट में तो आएगा क्योंकि फोर्स क्या है, ma. अगर एक्सेलरेशन I और J के कंपोनेंट में है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट में है, तो मेरा जो फोर्स होगा दैट विल आल्सो एक्ट अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. राइट, let's move on to the next question. A rigid ball makes an angle at 60 degree and get reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted. अभी सेम करें, impulse imparted मतलब change in momentum. इस केसेस में क्या बोला था मैंने, 2 - 10 cos थीटा है ना. तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी v है, cos 60 कितना होता है 1/2. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मेरा इम्पल्स कितना हो जाएगा, mv के इक्वल. देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now see, an explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at right angle to each other. एक रॉक थी, ये मेरी रॉक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. 2 of them go at a right angle to each other. दो क्या है, राइट एंगल में चली गई. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड. सपोज ये मेरी 1 kg की थी, ये इस डायरेक्शन में चली गई. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ मास 2 kg, जो मेरा ये 2 kg था वो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो गया ना एक दूसरे के. एक सपोज y एक्सिस में चला गया, एक सपोज x एक्सिस में चला गया. moves with 8 मीटर पर सेकेंड. राइट, इफ द स्पीड ऑफ थर्ड फ्लाइज ऑफ विद दिस, जो भी थर्ड पार्टिकल है, जो भी m मास है, वो कौन सी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कहीं चला गया. देन व्हाट इज द मास, इसका मास कितना है ये मुझे बताना है. अच्छा, अब मुझे ये पता है कि लीनियर मोमेंटम एक रॉक को तोड़ा, तो इनिशियली ऑब्वियसली रॉक रेस्ट पे होगी, तो मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे लिख सकते हैं. या चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0. तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल. अब अगर मैं इसका करूं तो m v j कैप, v1 लिख दो इसे, m1 v1, m2 v2 i कैप. और मुझे नहीं पता कि मेरा थर्ड पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है. ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल कितना रेस्ट पे था तो 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी. और यहाँ पे तुम लिख दो इक्वल टू 0, है ना. चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0. अब m1 कितना है मेरा 1, वेलोसिटी कितनी है 12, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है j कैप. m2 कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है कौन सी डायरेक्शन में i कैप. अब m3 मुझे निकालना है, v नहीं पता मुझे कितना पता है, मुझे स्पीड पता है, डायरेक्शन के साथ नहीं पता मुझे. अच्छा, अब ये क्या आ गया, 12 i कैप प्लस 16, 12 j कैप प्लस 16 i कैप प्लस m3v विल बी इक्वल टू 0. और मैं बोल सकती हूँ यहाँ से कि m3v विल बी इक्वल टू -12 j कैप माइनस 16 i कैप. अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकती हूँ. मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगी तो मैं यहाँ पे स्पीड आ जाएगी मेरी, वेक्टर चला जाएगा, है ना. तो अगर मेरे को स्पीड चाहिए तो वेक्टर का साइन हट जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड निकालना. तो कैसे निकला, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर.
12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसका कितना होता है 256, कितना आ जाएगा 400 ऐड करके आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 रूट नहीं 20 आ जाएगा, सीधा सीधा है ना 20। ये क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास m3v, m3v कितना आ गया मेरे पास 20। अब यहाँ पे ये जो v थी, अब ये वेलोसिटी नहीं है, अब ये स्पीड है ना, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और स्पीड मुझे ऑलरेडी गिवन है 4, तो यहाँ से m3 कितना आ गया 5 kg आ गया मेरे पास आंसर। सो दिस विल बी माय आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v, नॉर्मली मतलब ऐसे टकराई with velocity v and bounce back with the same velocity, the impulse change in momentum कितना होगा भाई, अभी कराया मैंने -2mv है ना। अब मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 2mv हो जाएगा, this will be my answer। now next question क्या है, a cricketer catch a ball of mass 150 ग्राम, मास कितना दे रखा है मुझे 150 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 0.15 केजी, टाइम इन टाइम 0.1 सेकेंड, मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल स्पीड होगी दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, और उसने क्या करी कैच करी, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स बताना है, तो फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मुझे एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 -20 और टाइम कितना है 0.1, तो यहाँ पे कितना आ गया एक्सेलरेशन 200। तो ये क्या रिटार्डेशन है बेसिकली, तो मैं पॉजिटिव ले सकती हूँ इसको, तो एक्सेलरेशन मेरी कितनी आ गई 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू ma, नाउ व्हाट इज m 0.15 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये क्या आ गया 15/100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो कितना आ गया 30 न्यूटन विल बी माय आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी थी 5 kg की, राइट, एंड एक्सप्लोर्स एट रेस्ट, तो मतलब इनिशियल कितनी थी 0 थी, इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास इन मास 1m, इस रेशो में ये टूट गई। द फ्रेगमेंट विद इक्वल मासेस फ्लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब अगर ये j कैप में गया है तो ये किस में जाएगा i कैप में। देन द वेलोसिटी ऑफ द हेवीएस्ट फ्रेगमेंट, इसकी मुझे क्या निकालनी है वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी भी नहीं यहाँ पे स्पीड ही दे रखी है, तो लेट्स कैलकुलेट द स्पीड। अब मुझे ये बताओ कि इज इट 1m प्लस 1m प्लस 3m विल बी इक्वल टू 5 kg, यही होगा, तो मतलब 3 4 5 5m विल बी इक्वल टू 5 kg, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, है ना। अब मुझे ये बताओ, नाउ मुझे वही करना है कि लीनियर मोमेंटम क्या करना है कंजर्व करना है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या लिखेंगे mv, इनिशियल तो 0 हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल विल बी इक्वल टू 0, इनिशियल 0 है तो फाइनल निकालते हैं, फाइनल क्या हो गया m j कैप प्लस m i कैप mv प्लस 3m, मुझे नहीं पता ये कौन सी डायरेक्शन में गया, विल बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज m 1, व्हाट इज v पे यहाँ पे क्या दे रखी है, दोनों ने 21 मीटर पर सेकेंड से गया, 21 i कैप j कैप प्लस 1 इंटू 21 i कैप प्लस 3m, m इज 1 तो 3 एंड v विल बी इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकती हूँ 21 j कैप प्लस 21 i कैप प्लस 3v विल बी इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया 7 j कैप प्लस 7 i कैप प्लस 3v विल बी इक्वल टू 0, तो मैं प्लस v है ना, 3 कॉमन आउट ले लिया, एंड व्हाट विल बी v इज इक्वल टू 7 i कैप माइनस 7 j कैप, तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये ऐसे निकलेगा 49 प्लस 49 दैट विल बी इक्वल टू 98, और इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे 7√2 न्यूटन, तो दिस विल बी माय आंसर, राइट, ऑप्शन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अब ये मुझे दे रखी है वेलोसिटी
और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, व्हाट डू आई हैव टू कैलकुलेट, आई हैव टू कैलकुलेट फोर्स। तो पहले तो निकलेगा चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? इस केस में क्या आता है, -2mv sin थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज मास कितना दे रखा है, पहले तो ये देखते हैं, -2 3, वेलोसिटी कितनी है 10, एंड sin 60, sin 60 कितना होता है, √3/2। ये यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 30√3, राइट। नाउ दिस इज माई इम्पल्स, और आई कैन से चेंज इन मोमेंटम। नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज माई इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, या इम्पल्स अपॉन में चेंज इन शॉर्ट टाइम इंटरवल, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 10√3, और टाइम इंटरवल मुझे कितना दे रखा है, 0.2। तो यहाँ से ये 15 हो गया, और एक 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा क्या आ गया, फोर्स आ गया। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी माई करेक्ट आंसर, राइट। तो ये, if you still are having any doubt, you can just comment it on the comment box, or if you want any other information, there is a link in the description box from where you can contact us. Next part of the video will be dropping out soon, so stay tuned. Okay, bye bye students.